दोस्तों, तुलसी माता का नाम आपने बखूबी सुना होगा। माता तुलसी कौन थी और कब से माता तुलसी का अवतार हुआ? शुरू में माता तुलसी वंद्रा नाम की राक्षसी थी, जो जलंधर राक्षस से उनका विवाह किया हुआ था। और उसके बाद में वंद्रा तुलसी कैसे बन गई और उनसे भगवान विष्णु ने कैसे शादी की, जो मृत्यु लोक में तुलसी और शालिग्राम का विवाह करके उनकी पूजा की जाती है। माता तुलसी के नाम से एक प्राचीन कथा है जो आप इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो पूरा देखना। माता तुलसी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेगी। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाना। आओ वीडियो शुरू करते हैं। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इसके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक मां तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वंद्रा से विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर होकर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत चला गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता ने अपने योग्य बल से उसे तुरंत पहचान लिया। वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध में आकर सारी वार्तालाप भगवान विष्णु को सुनाई। जलंधर की पत्नी वंद्रा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जलंधर न तो मारा जाता था और न ही युद्ध में पराजित होता था। इसीलिए जलंधर का नाश करने के लिए वंद्रा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वंद्रा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वंद्रा भयभीत हो गई। ऋषि ने वंद्रा के सामने पल में दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वंद्रा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वंद्रा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह अपने पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वंद्रा को इस छल का जरा सा भी आभास हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वंद्रा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वंद्रा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इसी लीला का जब वंद्रा को पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहां वंद्रा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वंद्रा से कहा, हे वंद्रा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक में और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं आ सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है, चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी स्थिति में तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जलंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वंद्रा का मंदिर मोहला कोट किशनगढ़ में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी है जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी।
सच्चे मन से 40 दिन तक सती वंदना के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह थी दोस्तों तुलसी माता और शालिग्राम की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।